हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज के इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। करंट अफेयर का बेसिकली हमारा सीरीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हैं कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट, ठीक है। जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है कैसे हम पढ़ते हैं उसको और फैक्ट के साथ पढ़ते हैं, फिर हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं जो आए हुए हैं और जो क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें यहाँ इसी सेशन में याद करा दूँ, ताकि आपको चीज़ों को रटने की या फिर घर पे जाके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ साथ जो भी आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ना, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हो, उसमें इससे बाहर कुछ चीज़ें नहीं होगी, मैं ये दावा कर सकता हूँ। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे और नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करेंगे। दो टॉपिक मैंने कंबाइन कर लिया ताकि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा और मुझे भी आसानी होगी। दो टॉपिक मैं इसी वीडियो में आपको करा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में करेंगे, चूँकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आना ही है। और नोबेल प्राइज़ के बारे में ऑब्वियसली क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो हम लोग सारी चीज़ें करने वाले हैं। स्टैटिक जो हमारा फैक्ट है वो बात करेंगे हम लोग, फिर हम लोग इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप के बारे में। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग विजेता की बात करें ना, विनर पूछा जाता है, तो विनर इस बार कौन है आपको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया विनर है। और कितनी बार है, छठी बार है, यानी लगातार 6 टाइम विनर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया विनर है। और उप विजेता अगर हम लोग बात करें भाई, रनर की बात करें, तो ये हमारा कौन है, इंडिया है, भारत है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पे अगर हम लोग को पूछा जाता है कि ये कौन सा संस्करण था, तो ये 13वां संस्करण था, यानी 13 नंबर का था, 13वां संस्करण था हमारा। और टोटल टीम कितनी थी इसमें, अगर टीम पूछा जाए तो हमें 10 टीम थी। दोबारा हम लोग रिवाइज करते हैं। मैंने बताया विजेता ऑस्ट्रेलिया है 6ठी बार और उप विजेता रनर इंडिया है, ठीक है। इसका संस्करण कौन सा था, 13वां संस्करण था, 13 नंबर का था। और टोटल 10 टीम ने भाग लिया था। इतनी सी बात आप याद रख लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। पूरे टूर्नामेंट का अगर प्लेयर की बात करें तो वो विराट कोहली है। और अगर हम लोग बात करें मैन ऑफ द मैच फाइनल में अगर बात करें तो वो है हमारा ट्रेविस हेड। तो इतनी बात आप याद रखेंगे कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर पूछे तो हमारा विराट कोहली है, ठीक है, जो कि 765 रन स्कोर किया था, 765 रन पूरे सीरीज में मारा था। और अगर हम लोग बात करें मैन ऑफ द मैच का, फाइनल में जो मैन ऑफ द मैच था वो ट्रेविस हेड है। होपफुली इतनी बातें आपको याद रहेगी। अब सबसे ज़्यादा रन मारने वाला जो हमारा प्लेयर है वो विराट कोहली है ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट उसको दिए। तो 765 विराट कोहली है बैट्समैन जो 765 स्कोर किया है, 765 रन मारा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एक मैच में सबसे अधिक विकेट, अगर एक मैच में, सिंगल मैच में सबसे अधिक विकेट किसी ने लिया हो तो वो है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी कितना लिया, 7 रन लिया है। और ये किस टीम से, ऑब्वियसली आपको पता है इंडियन टीम से है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा विकेट मोहम्मद शमी ने लिया, ओवरऑल 24 लिया है और एक मैच में 7 लिया। तो सबसे ज़्यादा अगर विकेट लेने वाला ओवरऑल बोले या फिर सबसे ज़्यादा एक मैच में विकेट लेने वाला बोले तो मोहम्मद शमी है। उसके बाद अगर हम लोग बोलेंगे कि भाई एक मैच में, यहाँ पे देखिए एक मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाला, तो ये हमारा ग्लेन मैक्सवेल है, 201 रन, यानी कि 201 रन कौन लिया, ग्लेन मैक्सवेल ने लिए। तो आपको ध्यान रखना कि एक मैच में सबसे अधिक रन बनाने वाला यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल है। और अगर ओवरऑल सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला है तो वो हमारा विराट कोहली है। होपफुली आपको बात याद रहेगी। अब कई बार क्या पूछा जाता है कि भाई नेक्स्ट जो हमारा है ना उसमें कौन होगा, यानी कि 13वां संस्करण का मेज़बानी कौन करेगा। क्योंकि इसकी मेज़बानी तो इंडिया ने किया था, आपको पता है ऑब्वियसली, भारत इंडिया ने किया था इसकी मेज़बानी 13वां, सॉरी, लेकिन 14वां जो संस्करण होगा इससे नेक्स्ट वाला, उसकी मेज़बानी कौन करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी मेज़बानी, यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इसकी एक मिनट, ये हाईलाइट करके सबसे नीचे जो लिखा है ना, यहाँ देख लीजिए, ये मेरा हाईलाइटर आ रहा है तो मैं इसलिए हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा। इसका जो संस्करण करने वाला ना दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका, आप याद रखेंगे, साउथ अफ्रीका और नमीबिया और फिर जिम्बाब्वे मिल करके, ऐसे ध्यान रखेंगे आप, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और फिर नमीबिया मिल करके इसका करने वाला है, मेज़बानी करने वाला है किसका, 14वां संस्करण जो नेक्स्ट संस्करण होगा उसका। तो 13वां का सारी चीज़ें आपको याद होगी कि 13वां संस्करण था। अभी जो हुआ है ये टोटल 10 टीम थी, इसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया है, 6ठी बार विजेता 6 टाइम। और उप विजेता अगर हम लोग बात करें या फिर रनर की बात करें तो भारत है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है विराट कोहली। और मैन ऑफ द मैच एक मैच के लिए, फाइनल के लिए ट्रेविस हेड है। सबसे ज़्यादा रन विराट कोहली ने टोटल मारा है और एक मैच में सबसे ज़्यादा रन ग्लेन मैक्सवेल ने लिया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विकेट 24 विकेट मोहम्मद शमी ने लिया है। और अगर हम लोग
एक मैच में बोले तब भी मोहम्मद शमी है जो कि 7 रन लिया है भारत की टीम से, ठीक है। गोल्डन बैट अवार्ड अगर कहेंगे तो ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा रन 765 रन विराट कोहली ने मारा है, तो ऑब्वियसली गोल्डन बैट अवार्ड किसको गया है? विराट कोहली को। तो ये आप ध्यान रखेंगे, गोल्डन बैट अवार्ड विराट कोहली को गया है। प्लेयर ऑफ द मैच या फिर मैन ऑफ द मैच करें, प्लेयर ऑफ द मैच कौन गया भाई? ट्रेविस हेड गया, 137 रन, ठीक है। तो ट्रेविस हेड है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें गोल्डन बॉल अवार्ड की बात करें तो मोहम्मद शमी है जो कि 24 विकेट लिया है, टोटल 24 विकेट लिया है। अगर एक मैच में बोलूँ तो 7 विकेट लिया है, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और रोहित शर्मा को क्या मिला है? सर्वाधिक सिक्सेस, सबसे ज़्यादा छक्के जिन्होंने मारा है ना, 31 सिक्सेस, ठीक है। 31 छक्के मारा है किसने? रोहित शर्मा ने। और अगर हम लोग बोले फोर्थ मारने वाला यानी कि चौके मारने वाला सबसे ज़्यादा, ये क्या? क्वेंटी हॉक है, ये कि दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका टीम से क्वेंटी हॉक। तो सब होपफुली कि आपको याद रहेगी चीज़ें। गोल्डन बैट अवार्ड विराट कोहली को मिला है, प्लेयर ऑफ द मैच या फिर मैन ऑफ द मैच ये ट्रेविस हेड को मिला है। और अगर हम लोग बात करें गोल्डन बॉल अवार्ड, 24 विकेट लिया था टोटल और 7 विकेट लिया था एक रन में हमारा मोहम्मद शमी, ठीक है। रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा सिक्सेस मारा, कितने सिक्सेस? 31 सिक्सेस। और अगर हम लोग बात करें क्वेंटी हॉक की बात करें तो इन्होंने हाँ इनका क्या है भाई? वो मारा है, फोर्थ सबसे ज़्यादा मारा है, इसलिए इसका है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये हमारा ख़त्म हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन देश ने किया? तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी मेज़बानी किसने किया था? हमारा इंडिया, भारत। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि निम्न में से किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप का विजेता है? यानी विजेता यहाँ पूछा है और यहाँ पे लिखा कि हु लिफ्टेड, मतलब लिफ्टेड का मतलब विजेता ही होता है, तो ऑब्वियसली हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, आपको पता है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है हमारा कि हु अमंग द फॉलोइंग प्लेयर हैज़ ऑन द गोल्डन बैट अवार्ड? देखो गोल्डन बैट अवार्ड अगर पूछेगा तो ये हमारा विराट कोहली है, ऑब्वियसली, सॉरी यहाँ विराट कोहली है। और अगर गोल्डन बॉल अवार्ड पूछेगा तो ये मोहम्मद शमी है। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको याद रहेगी, मैंने रिवाइज करवा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ 2023 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कुछ चीज़ें जो हमें जानना बहुत ज़रूरी कि नोबेल प्राइज़ कब शुरू हुआ, किसके नाम से शुरू हुआ। नोबेल पुरस्कारों की को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था, यानी 1901 में हमने शुरू किया है नोबेल प्राइज़ का प्रक्रिया शुरू हुआ है। 1901 दोबारा लिख देता हूँ मैं, 1901 में नोबेल प्राइज़ देना शुरू हुआ है। किसके नाम से? स्वीडिश साइंटिस्ट था, स्वीडिश साइंटिस्ट स्वीडन का, जिसका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। इसके नाम से नोबेल प्राइज़ मिलना शुरू हुआ है, नोबेल प्राइज़ देना शुरू हुआ है, ठीक है, 1901 में। अच्छा क्या था पहले जो दिया जाता था, अभी टोटल 6 फील्ड में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किस में? मेडिसिन में, फिजिक्स में जिसको भौतिकी बोलते हैं, मेडिसिन चिकित्सा, केमिस्ट्री में यानी रसायन में, शांति में, पीस में, लिटरेचर साहित्य में और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। लेकिन क्या था शुरू में जब ये शुरू किया गया था तो टोटल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। 5 कौन सा? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस एंड लिटरेचर। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये 1969 में जोड़ा गया किसको? इकोनॉमिक्स को। इनफैक्ट 1968 में जोड़ा गया, ये समझ लो आप। 1968 में पूछेगा कब ऐड किया गया इकोनॉमिक्स को, तो 1968 में ऐड किया गया। लेकिन सबसे पहली बार तो दिया गया था ना, वो 1969 में दिया गया था इकोनॉमिक्स में, यानी ऐड होने के 1 साल बाद दिया गया था। इसलिए कभी भी पूछा जाए कि नोबेल प्राइज़ शुरू कब हुआ, अभी मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। नोबेल प्राइज़ देना कब शुरू किया? तो 1901 में। किन की याद में, किन के नाम पे? तो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, ठीक है। और कितने क्षेत्रों में दिया जाता था शुरू में? तो 5 क्षेत्रों में स्टार्ट किया गया था। 5 क्षेत्र आपको पता कौन से? मेडिसिन, चिकित्सा, फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री रसायन, पीस शांति, लिटरेचर में साहित्य में और इकोनॉमिक्स में दिया जाता था, ठीक है। 1960 सॉरी मैंने क्या बोल दिया, इकोनॉमिक्स में बाद में दिया गया, ठीक है। और बाद में क्या हुआ 1968 में इकोनॉमिक्स को जोड़ा गया। और पहली बार जो इकोनॉमिक्स में मिला है ना, ये पूछेगा तो बोलना 1969, बोलेगा इकोनॉमिक्स कब ऐड हुआ, तो 1968 में। और पहली बार कब दिया गया इकोनॉमिक्स में, तो 1969 में। टोटल कितने क्षेत्रों में पहले दिया जाता था? 5 क्षेत्रों में। अब कितने में? तो 6 क्षेत्रों में। होपफुली सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इस बार के बारे में हम लोग देखते हैं किसको क्या मिला और कैसे याद रखेंगे ट्रिक के साथ। मैंने हिंदी भी लगा दिया, आप लोग परेशान मत होना, ये हिंदी की स्लाइड्स है और ये हमारा इंग्लिश का स्लाइड है। मैं थोड़ा इंग्लिश में कंफर्टेबल होता हूँ इसलिए मैं इंग्लिश यूज़ कर लूँगा, आप लोग देख लेना। मैं टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में ये दे दूंगा, पीपीटी दे दूंगा, आप लोग वहाँ से सारी चीज़ें देख लेना। आप लोग कहोगे तो मैं आंसर भी उसमें मार्क कर दूंगा या फिर आंसर लिख दूंगा, ताकि आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़े। वैसे आप वीडियो देखोगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी या मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। देखो होता क्या, चिकित्सा के क्षेत्र में mRNA वैक्सीन के जगह में मिला था।
तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, वैक्सीन जब पहली बार खोजा गया तो इंसान को तो दे नहीं सकते हैं, हमें रिस्क लगता है, तो हमने क्या किया, कैट को दिया, तो इसलिए हम लोग कैटालिन याद रखेंगे, कैटालिन कारी को, कैट को दिया गया। जब कैट पे सक्सेसफुल हमारा हो गया तो हमने दिया इंसान को, तो इसलिए हो गया ड्रू विस्मैन। तो अब याद रखेंगे वैक्सीन से आपको याद आ जाएगा कि भाई mRNA वैक्सीन के लिए दिया गया है, किसको दिया गया, तो सबसे पहले ना कैट को दिया गया था, बिल्ली को, तो कैटालिन हो गया कैरी को। और उसके बाद जब उस पर सक्सेसफुल हो गया तो हमने फिर इंसान के ऊपर ट्राई किया और उसमें सक्सेसफुल हो गया, तो ड्रू विस्मैन, ठीक है, उसको ड्रॉ करके हमने इंसान तक लाया, खींच करके इंसान तक लाया बिल्ली से, ये हो गया। अब हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। देखिए फिजिक्स जब भी आप बोलते हैं तो आपको रे याद आता है, आपने अगर फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ा है, रे मतलब किरण, ठीक है, किरण को रे बोलते हैं, प्रकाश की किरण है, तो रे वगैरह की स्टडी हम करते हैं फिजिक्स में। तो यहाँ पे आ जाएगा रे से पियरे अगोस्टिनी, रे मतलब पियरे, रे पियरे, रे पियरे, ठीक है। उसके बाद फेरेंस क्रोज भी क्या है भाई, इसमें भी रे आ रहा है। और उसके बाद हम लोगों ने व्हील का आविष्कार जो किया, व्हील मतलब पहिया, व्हील का आविष्कार किया, तो वही फिजिक्स के अंदर ही आता, कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट उसी का है। तो हमने क्या लिखा भाई कि रे आ गया तो भाई फिजिक्स हो गया, याद रखना आपको, रे आ गया भाई फिजिक्स है, फेरेंस फिर भी फिजिक्स है, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि रे फेरेंस और क्या है यहाँ एनी एल व्हीलियर, मतलब व्हील चक्का, व्हीलर व्हीलियर 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 व्हील व्हीलियर, ऐसे करके याद रखना है। व्हील चक्का का आविष्कार वो, अच्छा फिजिक्स से आविष्कार कर दिया चक्का का, इस तरह कुछ मतलब आप रिलेट करके याद रख सकते हो। केमिस्ट्री में क्या है भाई, केमिस्ट्री में क्वांटम डॉट्स में, क्वांटम डॉट मतलब क्या होता है भाई, छोटा सा एक बूंदा, डॉट। तो इसमें मतलब इतना छोटा ये बूंदा था, इतना छोटा डॉट था कि मूंग का दाना है ना, उसको बहुत छोटा छोटा कर दिया गया तोड़ करके, उसके तरह से है, ठीक है। और उसको जब मूंग का दाना बहुत छोटा हो गया, वो हाथ से उठाया नहीं जा रहा है, तो हमने क्या किया, बरस लगा दिया, बुरुस बरस, ऐसे याद रखना। और फिर बरस में उठा करके हमने क्या किया, मुंह में डाल दिया, एक ही मूव। आप ऐसे कुछ करके याद रख सकते हो, मैंने एक तरीका बताया, आप बाकी देख लेना, आपकी मर्जी, आप कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जगह मोंगी जीबावंडी, लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्सी एकीमोव, ठीक है। तो ये उम्मीद है याद रह जाएगा। अब हमारा लिटरेचर का है, लिटरेचर में किसको मिला है भाई, जॉन फासे को, ठीक है, जॉन फासे, ओलाफ जॉन फासे इसका पूरा नाम है, जॉन फासे को मिला है। तो अब क्या करोगे आप, देखिए यहाँ पे इनको किस फील्ड में मिला है, अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। इनको वैसे उसमें मिला अनसेबल, जो बातें लोगों तक पहुँच नहीं सकती है, ये कोशिश किया है ओलाफ जॉन फासे साहब ने कि भाई लोगों के अनसेबल को, जो कह नहीं सकते, जो अपनी बातों को पहुंचा नहीं सकते, उनकी बातों को हम लोगों तक पहुंचाएंगे, आम करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, आप लिटरेचर जब कुछ पढ़ते हो ना, आप लिटरेचर में कोई फिक्शन पढ़ रहे हो, नॉवल पढ़ रहे हो, तो आप क्या करते हो, उसमें फंसते चले जाते हो, आपको लगता है कि अरे आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ता है, तो आप फंसते चले जाते हो। इसी तरह याद रखना जॉन फासे। पीस में किसको मिला, नरगिस मोहम्मदी, ये तो आपको नाम से ध्यान रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स क्या होता है भाई, इकोनॉमिक थ्योरी होता है हमारा, और हम कहते हैं हमारी भाई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है, तो उसी को क्लाउड में, आसमान में पहुंचाने के लिए किसने काम किया, क्लॉडिया गोल्डिन ने। यानी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को आसमान में पहुंचाने के लिए, बहुत आगे करने के लिए किसने काम किया, क्लॉडिया गोल्डिन ने, यानी क्लाउड पे पहुंचा दिया हमारी इकोनॉमिक स्थिति को। दोबारा से मैं बता रहा हूँ, फिजियोलॉजी मेडिसिन में हमने क्या किया भाई, कैट को हमने पहले वैक्सीन दिया, mRNA वैक्सीन पे ही तो खोजा था, तो कैट को हमने सबसे पहले वैक्सीन दिया, और कैट पे वैक्सीन हमारा काम करे तो हमने इंसान पे दिया, तो हो गया कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विस्मैन। फिजिक्स में जब भी रे आएगा, पियरे, फेरेंस, रे, फेरे रे आया ना, और व्हीलियर यानी कि चक्का, पहिया, ठीक है, तो व्हील, इससे हम लोग याद रख सकते हैं। केमिस्ट्री में क्या है, हमारा क्वांटम डॉट में दिया था, डॉट मतलब छोटा सा बूंदा, यानी कि हमने मूंग का दाल होता है ना, मूंग, उसको हमने थोड़ा बहुत छोटा कर दिया, बहुत छोटा, क्वांटम डॉट की तरह कर दिया, और फिर हमने बरस में लेकर के मुंह में डाल दिया, तो एक ही मूव हो गया, और लुइस ई ब्रूस हो गया। पीस में, शांति में, मैंने कहा अभी नाम से आपको याद रखे, कोई भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, वैसे नाम ही ऐसा है, मतलब पीस फैलाने वाला मोहम्मदी, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो। और क्लॉडिया गोल्डिन मतलब कि हमारी भाई इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उसको आसमान में पहुंचाना है, हमें बहुत काम करना है, बहुत मेहनत करनी है, तो क्लॉडिया गोल्डिन मतलब क्लाउड में पहुंचा दिया, आसमान में पहुंचा दिया। होपफुली इस तरह से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो, ये हिंदी वाला है, आप इससे भी देख करके याद कर सकते हो चीज़ें। अब देखते हैं हम लोग शांति का, मैंने अभी बताया शांति में किसको मिला है। हाँ, ये कई बार पूछा था कि शांति का जो जिसको नोबेल प्राइज़ मिला है वो कहाँ की थी, ये ईरान की थी, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ बोला भी है कि शांति का नोबेल प्राइज़ मिला किसको, नरगिस मोहम्मदी को, ईरान की महिलाओं में उत्पीड़न के खिलाफ तथा मानव अधिकारों की स्वतंत्रता हेतु, मतलब कि ईरान की जो महिलाएं थी ना, उसमें उत्पीड़न, उस महिला के लिए जो काम करने के लिए, उसकी आवाज़ को ऊपर उठाने के लिए, उसके उत्पीड़न के खिलाफ काम किया था इन्होंने, और इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। और दुख की बात यह है कि जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला था तो ये जेल में थी, ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कितने स्वतंत्र हैं हम,
ठीक है, या फिर हम कितना इंसाफ कर पाते हैं किसी के साथ। खैर, साहित्य में, लिटरेचर में मैंने बताया जॉन फासे, मतलब आप जब लिटरेचर में कोई चीज़ पढ़ते हो ना, नॉवेल को, कोई आप फिक्शन को पढ़ते हो, ठीक है, तो या फिर कोई रियल स्टोरी पढ़ते हो तो आप उसमें फंसते चले जाते हो, लगता है आगे क्या हुआ आगे क्या हुआ। अनसेबल, जो कह नहीं सकते थे, उनकी बातों को लोगों के तक पहुँचाने का काम इन्होंने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे इनका अर्थशास्त्र का मैंने बताया था क्लॉडिया गोल्डिन, इन्होंने क्या किया भाई, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में, यानी कि महिलाओं का जो वर्क प्लेस होता है ना, वर्क प्लेस में क्या कंडीशन है उनका, उसके बारे में बात करने की कोशिश किया इकोनॉमिक्स में। तो मैंने बताया था आपको क्या, इकोनॉमी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसको आसमान तक पहुंचाना है, गोल्डिन मतलब क्लाउडिया गोल्डिन मतलब क्लाउड तक पहुंचाना है। या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो आपके पास अगर बहुत सारे सोने होंगे, गोल्ड होंगे, तो आप इजीली उसको फिर आप अमीर बन जाओगे। ठीक है, इस तरह कुछ याद कर सकते हो। फिजिक्स का मैंने बताया, जहाँ पे रे आएगा, पियर रे, फेरेंस रे आ गया, और विलियर मतलब कि आपका चक्का, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और केमिस्ट्री में ये 3 का मैंने बताया, मोंगी जी बावंडी और लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो। तो होपफुली कि आपको चीज़ें याद रह जाएगी। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे फिजियोलॉजी या मेडिसिन में 2023 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मेडिसिन का मैंने क्या बताया था भाई, कैट होगा, कैट पे हम लोग ट्राई करेंगे पहले, और कैट में कामयाब हो जाए तो हम मैन पे ट्राई करेंगे, यानी इंसानों पे। तो कैटलिन कैरिको एंड ड्रू विसमैन। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि 2023 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। मैंने क्या बोला था आपको, मूंग याद रखना है, मूंग के दाल को डॉट की तरह छोटा कर दिया, फिर उसको ब्रश में ले लिया तो ब्रुश, और कहाँ फिर मुंह में डाल दिया एकीमो। तो अब देखो कहाँ है, मोंगी जी बावंडी है, लोइस ई ब्रूस है, और एलेक्सी एकिमो, यानी तीनों होगा। तो हम लोग इसका आंसर क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे ऑल ऑफ द अबव। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी और याद भी हो जाएगा। आप अगर सही से देखेंगे ना, वीडियो को 1 बार देखना, 2 बार देखना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर 2023। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे, जो लोग भी प्लीज़ वीडियो देख रहे हैं वो लोग एक बार कमेंट कर देना आई एम प्रेजेंट, ताकि मुझे पता चले आप लोग वीडियो देख रहे हो और वीडियो समझ में आए ना आए, और मेरी टीचिंग स्टाइल आपको कैसी लगती है, मतलब मैं सही पढ़ा रहा हूँ या क्या चीज़ें इस पर और अच्छा किया जा सकता है, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो लिटरेचर में मैंने बताया था, आप जब लिटरेचर में कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो आप उसमें फंसते चले जाते हो। तो इनका नाम क्या होगा, जॉन ओलाफ फासे को मिला है लिटरेचर में। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, हम लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे शांति के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया है, अभी हम लोगों ने, मैंने कहा था कि नाम से आप याद रखेंगे, मोहम्मदी, नाम ही वैसा है, नरगिस मोहम्मदी को दिया गया शांति के क्षेत्र में, जो कहाँ से है, ईरान से है, और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के लिए आवाज़ उठाने के लिए इनको दिया गया शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज। तो होपफुली आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि कैटलिन कैरिको और ड्रू विसमैन। अभी मैंने बताया था कैटलिन मतलब कैट, और ड्रू विसमैन तो किस में मिला, वैक्सीन। तो वैक्सीन कहाँ खोजेगा आदमी, मेडिसिन में, फिजियोलॉजी में। तो यहाँ पे इनको किस में मिला है भाई, फिजिक्स में नहीं, मेडिसिन में या फिजियोलॉजी में। अच्छा, हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने फिजिक्स में क्या बताया था आपको, रे जहाँ आएगा, ठीक है, पियर रे, फ्रेंड्स, विलियर, इसमें मिलेगा। केमिस्ट्री मैंने क्या बताया था भाई, मोंगी जी बावंडी, ठीक है, एकीमोव को मिलेगा और ब्रूस को मिलेगा, लुइस ई ब्रूस को। ठीक है, फिजियोलॉजी और मेडिसिन का अभी हमने देखा, कैटलिन कैरिको को मिला है, और लिटरेचर में फंसते जा रहे हो आप, ओलाफ जॉन फासे, तो फासे को मिला है। तो होपफुली आपको चीज़ें याद रह रही होगी। अब यहाँ पे आ गया अगला क्वेश्चन फिर हमारा कि नरगिस मोहम्मदी हु ओन दी 2003 नोबेल प्राइज पीस प्राइज, शी बिलोंग टू विच कंट्री। यानी नरगिस मोहम्मदी जिसको 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, वो किस कंट्री से बिलोंग करती है। तो अभी मैंने आपको बताया था, ये ईरान की थी। ठीक है, ईरान की महिला है जिनको मिला है शांति में नोबेल पुरस्कार। तो होपफुली आपको चीज़ें याद रह रही होगी। बस ये इतना सा था, आप लोग प्लीज़ रिवाइज कर लेना, और कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ आप लोग पूछ लेना, और मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगता है सेशन, आपको चीज़ें पसंद आती है नहीं आती है। और इससे बाहर ना अगर कोई भी टॉपिक, देखिए नोबेल प्राइज़ तो आना ही आना है, ठीक है, और उम्मीद है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप से भी पूछा जाएगा। तो इस तरह से पढ़ो कि आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़े, जहन में बहुत ज़्यादा जोर भी नहीं देना पड़े, और चीज़ें याद हो जाए, और मैक्सिमम पढ़ के जाओ। आप तो किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो इतना एनफ है, इससे कोई चीज़ें बाहर नहीं जाएगी। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।